नंदी चंद्र को लेने की कोशिश करते हैं। गणेश जी कौन? नंदी जी आप। मेरा अभी मन नहीं भरा, इससे मुझे और क्रिया करनी है, इसलिए मेरे शीश पर ही रहने दीजिए। नहीं लूंगा बालक, आप इससे क्रीड़ा करते रहो। महादेव इसके साथ पुनः युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो उसके पूर्व ही हमें उसे रोकना होगा। हमें यह क्या सदा आपकी जटाओं में स्थित रहकर आपके शीश को शोभित करने वाले चंद्र कहाँ हैं? अपने ध्यान में मग्न रहने का परिणाम आपको ज्ञात भी नहीं, आपके शीश से चंद्र कहाँ चले गए और हमारा पुत्र वो कहाँ है? माता चंद्र तो आपके पुत्र के पास है, वो उन्हें साथ ले गए, वो उनके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। माता पार्वती तो इसमें इतनी चिंता की बात क्या है? तुम जाकर उससे कह दो, वह लौटा देगा चंद्र को। विलम्ब क्यों कर रहे हो? जाओ। माता हम सभी ने प्रयास तो किया किंतु उन्होंने चंद्र देने से मना कर दिया। माता पार्वती नटखट अवश्य है मेरा पुत्र, किंतु है तो बालक ही। चंद्र को क्रीड़ा की वस्तु समझकर ले गया होगा। इसमें दोष मेरे पुत्र का नहीं, उनके बड़ों का है, जो जगत के प्रति दायित्व निभाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने पुत्र का ही ध्यान नहीं रख पाए। अब सभी चिंता मत कीजिए, मेरा पुत्र अभी चंद्र को ले आएगा। पुत्र तुम्हारे पिता के शीश पर स्थित रहने वाले चंद्र तुम्हारे क्रीड़ा की वस्तु नहीं, साक्षात चंद्र देव के प्रतीक हैं। उनके अपने स्थान पर न होने से चंद्र देव भी प्रभावित हो रहे हैं, इससे सृष्टि का भी अहित हो रहा है। उन्हें शीघ्र लौटा दो। अभी आया माँ, अपने पिता के शीश से चंद्र को कभी मत उतारना, अब उन्हें उनके स्थान पर स्थित कर दो। चंद्रदेव नहीं नहीं, मैं पुनः नहीं उछाल जाना चाहता, मुक्त करो मुझे। गणेश जी चंद्र को उनके स्थान पर स्थित कर देते हैं और चंद्र देव अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। मैं पुनः महादेव के मस्तक पर स्थित हो गया हूँ, मैं रक्षित हो गया। मैं प्रत्यक्ष खड़ा हूँ और पूछ रहा हूँ आपसे, क्या कैलाश पर महादेव और देवी पार्वती के पुत्र का जन्म हुआ है? देवऋषि इस असुर में इतना साहस कहाँ से आ गया कि ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मदेव से इतनी दृष्टता से बात कर रहा है? तो उन्होंने वचन दिया था देवताओं को उनके और माता पार्वती के सहयोग से कोई संतान नहीं होगी। ब्रह्मदेव संसार में जब भी धर्म का हास होगा तो तुम्हारे जैसे दुष्टों का अंत करने के लिए तुम्हारा काल का रूप लेकर दिव्यता का आगमन भी अवश्य होगा। कैलाश में महादेव और देवी पार्वती के पुत्र के रूप में जिसका जन्म हुआ है वही तुम्हारा अंत करेगा। क्या आपको स्मरण नहीं है कि मैं अपराजित हूँ? अब मैं उस बालक का अंत करूंगा और मेरा पराक्रम के परिणाम का सामना करने में कैसा संकोच। पिताश्री देवर्षि नारद ब्रह्मदेव, ये क्या सुना मैंने अपने कानों से? इस दुष्ट राक्षस ने भी आपको पिता कहकर संबोधित किया है। पार्वती पुत्र ही सिंदूरा का काल बनेगा देवर्षि, किंतु उस दानव ने आपको पिता कहकर संबोधित क्यों किया? देवर्षि नारद, आपका भ्राता मेरा पुत्र ही है। नारद मुनि, कैसे? मैं अपने ध्यान में लीन था, तो अचानक क्षण भर के लिए मेरी एकाग्रता भंग हुई। मुझे इस बड़ी भूल का आभास हुआ और मैंने पुनः स्वयं को ध्यान में स्थिर कर लिया। तो अनायास मुझे जामबाई आ गई और मेरा मुख खुल गया। अवकाश में ये जन्म लेकर प्रस्तुत हुआ ने मेरी जामबाई से उत्पन्न होकर हमें अपार सुख प्रदान किया है। ब्रह्मदेव, सिंदूर के समान लाल रंग होने के कारण तुम्हारा नाम होगा सिंदूरा पुत्र। मैं तुम्हें सभी चुनौतियों को और शत्रुओं को पराजित करने का समर्थ रखने वाले पराक्रमी होने का वरदान देता हूँ। पिताश्री, इन वरदानों के लिए धन्यवाद, किंतु आपकी ये शक्तियाँ प्रभावित हैं भी या नहीं, इसका मुझे परीक्षण करना होगा। तो क्यों न मैं तुम्हें अपनी भुजाओं में आबद्ध करके देख लूं। पुत्र, तुम श्री हरि नारायण के पास जाओ, वह युद्ध करने में पारंगत। नारायण, मैं सिंदूरा तुमसे युद्ध करने आया हूँ। पुत्र, युद्ध आदि तो मैं त्याग चुका हूँ। तुम महादेव पुत्र कार्तिकेय से युद्ध क्यों नहीं करते? तो वह महायोद्धा कार्तिकेय ही देवताओं के सेनापति और रक्षक हैं। उन्हें अपने पराक्रम से ताड़कासुर नाम के एक भयंकर राक्षस का वध किया। कैलाश जाओ, उनसे युद्ध करो। यदि तुमने उन्हें युद्ध में परास्त कर दिया, संपूर्ण देवता शता ही तुम्हारे समझ समर्पण कर देंगे। तब सिंदूरा कार्तिक को ढूंढता हुआ कैलाश पहुंच गया। तो कार्तिकेय के स्थान पर उस दुष्ट की कुदृष्टि पड़ी देवी पार्वती पर। योग बस उस समय महादेव और कार्तिकेय दोनों ही वहां उपस्थित नहीं थे। देवी पार्वती पर मोहित वो दुष्ट उनकी ओर बढ़ने लगा। ये वही समय था जब देवी पार्वती अपनी कल्पना से अपने पुत्र की छवि को चित्रित कर रही थी। जब सिंदूरा उनके समीप पहुंचा, उस समय देवी पार्वती द्वारा चित्रित उस छवि से एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ और सिंदूरा से टकराया। वह दुष्ट कैलाश के बाहर जा गिरा।